तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना। डोली है, बारात है, बहन की सगाई है, और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो। कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई। नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। हिंदुस्तान में कवियों से कोई नहीं निपट पाया आज तक। कई सरकारें आई और चली गई, हमसे कोई नहीं निपट पाया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे दाव बताए कि हमारे दाव के बाद तो कई सरकारें निपट गई। लेकिन मैं एक ऐसे कवि को सुनवाना चाहता हूं जो विचार के प्रति प्रतिबद्ध कवि है। राष्ट्रवाद उसका मूल स्वर है, और झारखंड आपके बिहार का जो हिस्सा था, उस देवघरिया में उनका जन्म हुआ है, देवधर में। देवधर से चलकर पटियाला तक उन्होंने अपनी यात्रा की है, जीवन में स्थापना की है। लेकिन हिंदी कविता के मंच पर भी वो एक मोहक युवा स्वर के रूप में जाने जाते हैं। जगदीश सोलंकी जी कोटा के एक बड़े कवि हैं, कभी बुलाकर उन्हें सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाके झुका ना सकी। हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सकी। मैं एक कविता का दीपक जला रहा हूं, अब देखना चाहता हूं कि आप उसे कैसा संभालते हैं। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री दिनेश। सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। बात कर रहे थे देवघर की, बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा से आता हूं, वहां से अपना बाबा के आशीष से काव्य का सफर प्रारंभ हुआ। पंक्ति भी यहां से उठाता हूं और आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। आपकी मिट्टी से हूं, उसी बाबा बैद्यनाथ की धरा से बात प्रारंभ करता हूं अपनी भूमिका में। और आप किस प्रकार सुनना चाहते हैं आप निर्धारित करें मेरी पंक्तियां और आप। कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, सिंह नहीं, सिंह नहीं, सिंह नहीं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। और हम बम भोले करने वाले, हम बम भोले करने वाले, क्या डरना बम गोली से। वाह, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही, मैं फिर से प्रयास करता हूं कि सिंह नहीं डरा करते हैं, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से। और हम बम भोले करने वाले, क्या डरना बम गोली से। और नहीं पूजते हैं हम केवल, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को। शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते। क्या बात है, जब आपने बाबा का नाम ले ही लिया तो दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव, हर हर। वाह, आइए, मुझे वो ऊर्जा मिल गई है जो मैं पढ़ना चाह रहा था। स्वागत। मैंने कुछ वर्ष पूर्व जब राम मंदिर बनने की भूमिका प्रारंभ थी या होने वाली थी, असमंजसता की स्थिति थी कि राम मंदिर बनना प्रारंभ होगा या सरकार भी बना पाएगी या नहीं। उस वक्त एक कवि की भूमिका में एक दायित्व लेकर के मैंने जी न्यूज पर कुछ पढ़ा, बहुत लोगों ने सुना सराहा। मैं जितनी बार आया बेगूसराय, जी हाँ, आप भी कोई अच्छा सा स्थान देख करके कहीं ना कहीं सेट हो जाए। आइए आइए, हाँ भाई साहब, आप फोटोग्राफ तो खींच ही लो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप जितनी मर्जी खींच लो, जब से मैं आया तब से आप खींच रहे हो। पर एक गुजारिश है आपसे, ये फोटोग्राफ प्रभाकर जी आप अखबार में कल मत भेज देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटोग्राफ अखबार के फ्रंट पेज पर या कहीं पर लगे, क्योंकि आप कल अखबार समाचार पढ़ोगे, उसे फिर रद्दी वाले को बेच दोगे, रद्दी वाला फिर हलवाई को बेच देगा, हलवाई उस पर जलेबी रखेगा, जलेबी रखकर वह फिर आपको देगा, आप जलेबी खाओगे, अखबार फेंक दोगे, और फिर कुत्ता आएगा और फिर कुत्ता मेरी तस्वीर के साथ। वाह, तब मेरी तस्वीर बिल्कुल मत लगाना। बाकी बहुत अच्छे अच्छे चेहरे बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को ढूंढ लो। अपने भविष्य, चलिए आप एक बार ताली बजाइए, जो भाई साहब आए थे वो एडजस्ट हो गए। अपने भविष्य के प्रति कितना आशान्वित है, देखो। स्वागत। चलिए, मैं बात कर रहा था कि मैंने कुछ पंक्ति लिखी, एक कविता पढ़ी मैंने उस मंच से, और उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर प्रारंभ हुआ। मैं अंतिम पंक्ति, फिर अब मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, आप सबने अपनी समर्पण निधि भी दी होगी, तो मैं कविता उसको उसी स्वर को उसी प्रकार रखते हुए आपके बीच पहली कविता के रूप में रखना चाहता हूं। आप सब ने उस कविता की पंक्ति जरूर सुनी होगी कि अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है।
मैं बस इस कविता को जिस रूप में आपने सुना था उसके एक परिवर्तित स्वरूप के रूप साथ में पढ़ना चाहता हूं। जो प्रतिक्रिया आई, कुछ बरसाती मेढक भी सोशल मीडिया पर मेरे विरोध में कूदने लगे। यह अशफाक की भूमि है, यह अब्दुल कलाम की भूमि है, जिनके रजकण को हम अपने माथे पर सजा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। पर जब बाबर की तारीफ करने के लिए बाबर के समर्थन में लोग उतर जाते हैं और राम के बारे में कुछ अनुचित कहने लगते हैं, तब मुझे याद आती है मनोज मिश्रा की 2 पंक्तियों से मैं उस कविता की भूमिका शुरू करता हूं कि सदियों से बह रहा रक्त में, सदियों से बह रहा धमनी में, सदियों से बह रहा धमनी में वही 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 रक्त बिंदु होते, सदियों से बह रहा धमनी में वही रक्त बिंदु होते, और डर कर धर्म बदलना लेते तो तुम भी हिंदू होते। वाह! डर कर धर्म बदलना लेते तो तुम भी हिंदू होते। अब मैं अभी जो अयोध्या का जैसा सुनहरा माहौल है, कल्पना कीजिए बड़े भाई साहब का संचालन है, देश के बड़े संचालक होते हैं और आपके सानिध्य में, आपके संचालन में मैं कविता पढ़ रहा हूं कि कल्पना करें कि रामचंद्र सीता माता के साथ, मां जानकी के साथ अभी जो अयोध्या में अनुपम दृश्य है, आधारशिला रखने के बाद नित्य कुछ न कुछ हो रहा है, हम सब समर्पण निधि, पूरा भारत एक भावना के साथ बन गया है। प्रभु श्री राम सरयू के तट पर बैठ करके ये सारा कुछ देख रहे हैं और मां जानकी से बात करते हैं। मैं यहां से प्रारंभ करता हूं कि रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। रामचंद्र कह रहे सिया से, भाई साहब जरा जुड़ जाइएगा, आप इधर देख लीजिए फिर कि रामचंद्र, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत कुछ है, मैं चाहता हूं आपसे सीधे सीधे संवाद करूं, कविता से जुड़ूं। कि रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। अवधपुरी में खुशियां छाई, मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवन अमंगल हारी, 10 दिशाएं गाती हैं। चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुनाती है। वाह! चिड़ियों के रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। अवधपुरी में खुशियां छाई, मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवन मंगल हारी, 10 दिशाएं गाती हैं। चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुन आती है। और कल कल कर सरयू गाती है, कल कल कर सरयू गाती है, कल कल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई। कल कल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई। और खुशी से झूम रही है रोज अवध में पुरवाई। कितने केवट और निषाद मिल, कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे। कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे। कितनी ही शबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। कितनी ही शबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है। अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है। और फाड़ दो यह तिरपाल, यहां अब मंदिर बनने वाला है। फाड़ दो यह तिरपाल, यहां अब मंदिर बनने वाला है। फाड़ दो यह तिरपाल, यहां अब मंदिर बनने वाला है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत आभार, आपने जिस प्रकार से सुना। मां जानकी की यह भूमि है, मंच पर मातृशक्ति बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां यहां से उठाता हूं और जितनी भी नारी शक्ति, महिला शक्ति मौजूद हैं, आप सबके चरण तक पहुंचाना चाहता हूं कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल पर छाई हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, संबंधों की धुरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने कहा यह भारत की भूमि है, यहां का प्रत्येक दिन महिला दिवस ही होता है। ऐसा कौन सा घर है जहां जगदम्बा की प्रतिमा नहीं है, जो 10 भुजा लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ सिंह पर सवार हो। ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसी संस्कृति जहां हम मस्तक झुका करके नारी दिवस प्रतिदिन मनाते हैं, क्या उस देश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता है? मैं 4 पंक्तियां उठाता हूं कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल पर छाई हो। संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल पर छाई हो। बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो। 4 पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। 4थी पंक्ति लगे कि मैंने परिभाषित कर दिया है तो उन तमाम महिलाओं के लिए जिनका सम्मान आप करते हैं, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोनों हाथ खोल करके मुझे एक बार साहस दें कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल पर छाई हो। बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो। और रेशम का नाजुक धागा तुम,
रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो, और रणचंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो। ये जो सैनिक खड़े हैं सरहद पर, अपने हाथ में संगीन लिए दुश्मन की गोलियों का सामना करने के लिए, हम खाकी वर्दी में तैनात यहां भी पुलिसकर्मी देख रहे हैं, इनको जो संबल मिलता है वो रेशम के उस नाजुक धागे से। मैं वहां से बात और आगे बढ़ाता हूं कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं। मैं संबंध और शौर्य को बांधने का प्रयास करता हूं, पिरोने का प्रयास करता हूं। विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जो अपने बेटे को, अपने संबंध को, अपने बेटे को पीठ में बांध ले और हाथ में खड़ग लेकर रणभेरी में उतर जाए। केवल और केवल भारत में ऐसा उदाहरण मिल सकता है। तब मैं पढ़ता हूं, संबंध और शौर्य को पिरोने का प्रयास करता हूं कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। वाह वाह वाह। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और बहनों, आपकी तालियां इतनी होनी चाहिए कि इन सब भाइयों की ताली कहीं ना कहीं कम पड़ जाए कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तोहफा मेरा भूल जाओ, माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। वाह वाह वाह। तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, डोली है बारात है बहन की सगाई है। और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो, कांपे ना तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे ना तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे ना तनिक मेरे भाई की कलाई है। अब भाई का प्रत्युत्तर आता है, और जो लोग अपने हाथ को अभी भी बांधे बैठे हुए हैं, वो भाई जो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खड़े होकर के आज भी दुश्मन की ओर बंदूक की नोक करके खड़ा है, ताकि आप और हम बैठ करके बछवाड़ा की इस गौशाला में कवि सम्मेलन का आनंद ले सके। उन भाइयों के लिए 4 पंक्ति वो भाई प्रत्युत्तर देता है उस बहन के लिए, जिसकी बहन जो रेशम के धागे की तरह नाजुक है। जब वह इस प्रकार रेशम के नाजुक धागे में संबंध में शौर्य को पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य रखती है, तो उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर आता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे। और चौथी पंक्ति, और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन में परिवर्तित कर दीजिएगा। और भाई साहब, आप भी कैमरा हो सके तो चौथी पंक्ति पर ऑडियंस की तरफ घुमा दीजिएगा। चौथी पंक्ति गिनते गिनते मैं देखना चाहता, ये कैमरा भी देखे और कैमरे के बहाने से पूरा विश्व देखे कि बछवाड़ा की जमी पर, दिनकर की इस भूमि पर आज भी राष्ट्रवादी को, तेगड़ा की इस भूमि पर, नहीं तो पेमेंट पछवाड़ा वाले से लेना जाके, तेगड़ा की इस जमी पर, दिनकर की इस माटी पर किस प्रकार कवियों को सुना जाता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे। और तिरंगे में लिपट कर या तो घर आऊंगा, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे। वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, उसे केवल सरहद के उस पार की नहीं, सरहद के इस पार की भी चिंता होती है। जब सरहद के इस पार हमारे लाल किला पर, हाँ भिजवाओ, हाँ भाई साहब, चाय तो भेजना होगा, चाय वाले का ही जमाना है। एक बार मिलकर बजाइए ताली, चाय थोड़ा गर्म हो जाएगा। एक बार बजाइए ताली, जो लगे कि हाँ वाह वाह। और भी चाय के साथ भी कुछ भेज रहे हैं क्या भाई साहब? ना ना ठीक, हाँ बछवाड़ा वाले हैं ना, 2 बार नाम ले दिया मैंने तो चाय मंगा लिया उन्होंने। चलिए आइए, इस मन से जहां तक पंक्ति पहुंचानी चाहिए। बात हो रही थी, मंच पूरा सुसज्जित है, बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, बात कविता की हो रही थी। थोड़ा सा माहौल मैं भी परिवर्तित करता हूं, फिर आता हूं अपने रंग में। बड़े कवि हैं शंभू शिखर जी, नाम में शंभू भी है शिखर भी है। पर एक बार पाला पड़ गया, मंच पर कविता पढ़ रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं ताली नहीं बजा रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार इतना बड़ा कवि कविता पढ़ रहा है, सारी ताली बजा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे। मैं उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखा है।
मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया शंभू भाई, आप कहते थे मैं बड़ा कवि, ये देखो ये भी बड़ा आदमी है, इसने आदमी रखा है ताली बजाने के लिए। शशिकांत भैया आए, ओज की कविता इन्होंने पढ़ी, सभी लोग भारत माता की जय करने लगे, वो फिर चुपचाप बैठा रहा, मुझसे फिर नहीं रहा गया। मैंने कहा भाई साहब ताली बजाने के लिए आदमी रखा है, भारत माता की जय तो कर लो। मैंने इसके लिए भी आदमी रखा है। मैंने कहा ना मैं बड़ा आदमी हूं। अगले साल फिल्म में गया कवि सम्मेलन में, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, पहचाने? बोला हाँ पहचान गया। मैंने कहा पिछली बार तो भाभी जी के साथ आए थे, इस बार? उन्होंने कहा भाभी जी दूसरी हनीमून पर गई हैं। मैंने कहा दूसरी हनीमून पर किसके साथ? आप तो यहां हो। तो उन्होंने कहा आपको मैंने पहले ही बताया था मैं बड़ा आदमी हूं। भाई साहब बात समझ में आ रही है तो ताली बजाओ एक बार सारे मिल करके। हाँ ये हुई बात। अब बस कहने पे ताली ना बजाया करे, देश में आजकल यही भी हो रहा है। 4 पंक्तियां मैं और उठाता हूं इसी तेवर से कि जिस प्रकार लाल किले में आपने देखा किस प्रकार भारत की अस्मिता तार तार हुई, किस प्रकार बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से किस प्रकार युवा भटक रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां युवा होने के नाते मेरा दायित्व भी है, मैं इस पावन मंच से तमाम देश के युवाओं तक पहुंचाऊं कि कठपुतली है सारे खेल कोई और, रहा डोर कहीं और, कोई लिखता कहानी है। कठपुतली है सारे खेल कोई और, रहा डोर कहीं और, कोई लिखता कहानी है। और बंदर से नाचते हैं ताल पे मदारियों की भेड़ जैसी चाल, बोलो कैसी ये जवानी है। कठपुतली हैं सारे खेल कोई और, रहा डोर कहीं और, कोई लिखता कहानी है। और बंदर से नाचते हैं ताल पे मदारियों के भेड़ जैसी चाल, बोलो कैसी ये रवानी है। और पानी 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 होके नाले संग बहता हो, डूब मरे ऐसे पानी सी जो भी जवानी है। और भगत सुभाष अशफाक का जो खून है, तो खून में कहां से ये मिलावट का पानी है, खून में कहां से ये मिलावट का पानी है, खून में कहां से ये मिलावट का पानी है। आइए मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं, लोग कहते हैं अक्सर, अभी पद्मिनी शर्मा जी बैठी हुई हैं, सुंदर कवित्री हैं, सुंदर मैं भी हूं। इन्होंने कहा दिनेश आप श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, प्यार क्यों नहीं लिखते? मैंने इन्हें उत्तर दिया समझ जाओ, कवि सम्मेलन सुनने आओ तो समझदार बन के आओ। मैंने इन्हें कहा कि मेरी अभी करने की उम्र है, लिखने की नहीं। समझदार एक ही दिख रहा है, देख लो। भाई साहब जोरदार ताली भाई साहब के लिए बजाओ। आइए यहां से बात प्रारंभ करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने श्रृंगार लिखने का प्रयास नहीं। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान बढ़ाओ। ये बिहार है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने इतना किया है कि 10 हैं उसके घर में। आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, मैं तो राय साहब के बारे में सोचा था, प्रभाकर राय जी के। आपके कितने बेटे हैं ऐसे ऐसे कवि, अपना काम तमाम ही होने वाला है अगर 2-4 ऐसे कवि इनके घर पे निकल आए तो। स्वागत। चलिए मैं बात यहां से कर रहा था कि मैंने ऐसा नहीं श्रृंगार लिखने का प्रयास किया। मैंने लिखा कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, वाह। काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी है मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है। शहीदों के विधवाओं के आंसू लिख जाती है। लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन। बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं। एक अध्यापक ने बच्चे से पूछा कि तिरंगे में कितना, पूरे कक्षा से शिक्षक ने पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। सबने कहा तिरंगे में 3 रंग होते हैं। एक बच्चा बहुत देर तक हाथ खड़ा किए रहा। शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा तिरंगे में 5 रंग होते हैं। सभी उसकी तरफ देखने लगे। शिक्षक ने कहा कौन कौन सा रंग? उसने कहा केसरिया, श्वेत, हरा, चक्र का रंग गहरा नीला। और मास्टर जी आप वो 5वां रंग भूल गए। जब मेरे पिताजी की अर्थी सरहद से शहीद होकर आई थी तो उनके तिरंगे पे लगा उनके खून का वह लाल रंग तो आप भूल ही गए। वाह। तो तिरंगे को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी
तालियां थोड़ी कमजोर रह गई कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के, जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर, हर बार लेखनी मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना हवन हो चुके उनके यौवन, बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला, रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का, जिसकी सूनी कोख हो गई उस मां का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा दिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी, अर्थी देते अग्नि देते पिता को दूध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी, है अश्रु रक्त में डूबी लेखनी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी, ये तो बस अंगार लिखेगी। बढ़िया बेटे, बहुत बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हैं, हमें और भी कवियों को सुनना है। एक छोटी सी कविता आपके बीच रख करके इजाजत चाहता हूं। स्वागत सुनाइए। हाँ बस। देवभूमि है देवालय है, आइए पूरे भारत को जोड़ता हूं इस मंच से खड़े होकर के, आप साथ चलिएगा कि देवभूमि है देवालय है, वेदों की अमृत वाणी है, हिमराज सुशोभित करता है, बहता गंगा का पानी है, नमन योग्य है पावन भू, देवों ने गाया है वंदन, मेरा भी कर स्वीकार नमन स्वीकार नमन स्वीकार नमन। वाह। नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लव कुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के, लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के पर्वत पांव को, कुरुक्षेत्र में भी उभेदते अभिमन्यु के बाण को, गोकुल के कृष्ण कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को, नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को, नमन दधीची दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को, ध्रुव प्रहलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के प्रतिवेश को, द्रोणाचार्य महावीर को, चोटी वाले चाणक्य को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को, रामायण को, महाभारत को, पंचतंत्र की अमर कहानी को, शत शत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को, शत शत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को। नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है, नमन गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है, नमन मंगल की आग को है, जलिया वाले बाग को है, नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को, नमन हमारा है सुभाष को, उद्धम की ललकार को, राजगुरु बिस्मिल व भगत सिंह की उस मदमस्त जवानी को, हंसते हंसते फांसी झूल गए उन सबकी अमर कहानी को, शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को। नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पानी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को, नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्नाधाय को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, मदर टेरेसा की ममता को, सुनीता कल्पना की क्षमता को, कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों की तानों को, शत शत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को, शत शत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को। और भारत बनता कैसे है, नमन नेहरू को, भीमराव को, लाल बहादुर अटल बिहारी को, नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को, त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को, नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को, नमन हमारा है मिल्खा को, ध्यानचंद के जादू को, सानिया साइना नेहवाल को, सुशील कुमार के बाजू को, गावस्कर कपिल को, है सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को, नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को, नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद को है। नमन नमन देश की पावन भू को, नमन देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को, शत शत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को, गर्वित हैं गर्वित हैं गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं, धन्य हुआ है यह जीवन मेरा भी कर स्वीकार नमन स्वीकार नमन स्वीकार नमन। बहुत बहुत